अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी अल्लाह पाक की दुआ मान मेरी हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे चैनल जीएम कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पे आप लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इजी लोन और ऐप को इस्तेमाल करते हुए हम लोन कैसे हासिल कर सकते हैं, लोन हासिल करने का क्या तरीक़ाकार होता है और इसके लिए हमें कौन कौन सी अहम शराइ होती है जिसको हमको एग्री करना होता है, इसके ऊपर हमने अप्लाई करना होता है। और जो हम जब लोन हासिल कर लेते हैं तो इसके ऊपर जो टर्म एंड कंडीशन होती है, यानी कि जो हमने लोन इनको रिटर्न करना है और दूसरा इनके ऊपर यानी कि जो मार्कर वगैरह होगा उसकी हमने किस्त कैसे पे करनी है और कितनी किस्त पे होगी, वो आज आपको इस वीडियो में मैं डिटेल से मैं बताऊँगा। वीडियो को आगे से बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे आप पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। जब आप इसके लिए आप मोबाइल स्क्रीन पे आएंगे, जब आप मोबाइल स्क्रीन पे आएंगे तो आपने ये मोबाइल स्क्रीन पे आपने ओपन करना है गूगल प्ले स्टोर। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे आपके सामने सर्च बार ओपन हो जाएगी। इस सर्च बार के अंदर आपने यहाँ टाइप करना है इजी लोन। जैसे आप इजी लोन टाइप करके आपके सामने दूसरी ऑप्शन पे इस तरह का आइकन है, इजी लोन पर्सनल लोन ऑनलाइन। इस तरह की ये ऐप होगी, आपने इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे आपके सामने ये इंस्टॉल की ऑप्शन देगा, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल शुदा है इसीलिए ये मुझे इंस्टॉल की ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं इसलिए यहाँ ओपन करूँगा। जब आप इसको मुकम्मल इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल होने के बाद आपके मोबाइल पे ये ओपन की ऑप्शन आ जाएगी। तो आपने ओपन की कमांड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ओपन की आइकन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक मोनोग्राम ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको टॉप पे नज़र आ रहा है कि सबसे पहले यहाँ यानी कि इजी लोन और आगे उनका यानी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और सबसे पहले उन्होंने ये डेज़ शो करवा रहा है कि 182 डेज़ और आगे उसका उन्होंने लाख लगाया हुआ है और 91 डेज़ आगे उसका यानी कि एक्टिव का यानी कि हाईलाइट का निशान दिया हुआ है, एरो दिया हुआ। इसका मतलब ये होता है, अब आप यानी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जबकि पहली दफ़ा अगर कोई बंदा इसके ऊपर लोन लेना चाहता है तो उसके लिए जो लोन की जो लिमिट होगी वो 90 डेज़ होगी। अगर वो एक दफ़ा लोन ले लेता है, एक दफ़ा लोन लेने के बाद दोबारा इनको रिटर्न भी कर देता है, अगर वो दूसरी बार लोन लेना चाहता है तो इनकी जो डेज़ की लिमिट होगी वो 91 से लेके 182 तक बढ़ा दी जाएगी। तो यहाँ अभी फ़र्स्ट टाइम अगर कोई लोन लेना चाहता है तो इसलिए ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा होता है कि 91 डेज़ के लिए उसको लोन की अप्रूव दी जाती है, 182 डेज़ इसको अप्रूव नहीं दिया जाता। इसके आगे हमारे पास ऑप्शन आती है जी अप्लाई नो की ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, यानी कि अगर आपने लोन लेना है तो अप्लाई नो के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम अप्लाई लोन नो के ऊपर कि हम क्लिक कर देंगे हमारे सामने एक किस्म का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये जो लोन है जी गेट कोटा पी के आर 10,000, आप यानी कि 10,000 यानी कि इसकी लोन की जो स्टार्टिंग शुरू हो रही है वो 10,000 से शुरू हो रही है। इसमें सबसे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है कि यानी कि ऑल द डाटा यू फिल इन विल बी थ्रेटेड क्विकली एंड विल नेवर रिवील योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कहते जी आपने जो डाटा फिलअप करना है वो आपने मुकम्मल रियल डाटा फिलअप करना है, कोई भी आपने इस किस्म के अंदर कोई मालूमात को आपने हाइड नहीं करना, कोई मालूमात को आपने नहीं छुपाना। सबसे पहले ऑप्शन आ जाते हैं करंट सिटी। करंट सिटी के मतलब ये है कि आप किस सिटी में रह रही हैं, क्योंकि मैं मुल्तान पंजाब से हूँ तो आपने यहाँ से मुल्तान पंजाब को सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी और सिटी से हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके अपना और सिटी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ यानी कि ऑप्शन आ जाएगी, आप देखिए पंजाब से हैं तो इसको हम ऐसा करते हैं यहाँ से हम पंजाब को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं पंजाब को सिलेक्ट करने के बाद मैं कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक कर दूँगा। अगले हमारे ऑप्शन आ जाती है जी कि करंट एड्रेस, यानी कि आप किस एड्रेस से रहते हैं, यानी कि आपका एड्रेस क्या है।
तो ये ऐसा करते हैं कि ऊपर जो हमारा पंजाब हमारा ईस्ट आ गया, ये गलत है। इसको दोबारा मैं क्लिक करके दोबारा यहाँ से मैं पंजाब कर लेता हूँ, पंजाब मुल्तान, पंजाब हो गया। कंफर्म कर लेते हैं जी। और पंजाब के यानी कि किस इलाके से आप रहते हैं वो भी आपने नेक्स्ट आपने चूज़ कर लेना है। जो भी आपका इलाका होगा आपने वही इलाका आपने चूज़ कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं मुल्तान। क्योंकि उन्होंने तो ऊपर जो सर्च बार ये ऑप्शन है वो उन्होंने ये नहीं दी हुई, तो इसलिए ये थोड़ा सा ढूंढना ये मसला बन जाता है। इसलिए आपने एहतियात करनी है कि अपने सिटी का नाम जो भी आपने लेना है वो आपने ज़रा एहतियात से देना है। ओके जी, ये हमने मुल्तान कर लिया और उसके आगे हमने कंफर्म पर क्लिक कर लिया। आगे यदि करंट एड्रेस यानी कि आपका जो करंट एड्रेस है वो आपने कौन कौन सा है वो भी आपने करंट एड्रेस दे के आपने यहाँ से यानी कि आप किस शहर से हैं, मुल्तान से हैं, जो भी है आपने वही आपने यहाँ से मेंशन कर लेना है। उसके आगे हमारा ऑप्शन आ जाए कि ईमेल एड्रेस यानी कि आपका ईमेल एड्रेस कौन सा है। अगर आपका ईमेल एड्रेस है तो यहाँ नोट फॉर्मा, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। उसके आगे हमारे पास ऑप्शन आती है एजुकेशन की, यानी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ से क्लिक करेंगे तो वहाँ यानी कि आप प्राइमरी हैं, मिडिल हैं, बैचलर हैं, जो भी हैं, या अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं, या आपने मतलब कि अंडर प्राइम, तो यहाँ से जो भी है आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। आपने यहाँ से इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उससे आगे हमारे ऑप्शन आते हैं कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, जो भी हैं आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। यानी कि मैरिड है तो आपने मैरिड पर आपने क्लिक कर लेना है। उससे हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाए कि लोन पर्पस, यानी कि आप जो लोन ले रही हैं वो किस मकसद के लिए ले रही है, किस रिक्वायरमेंट के लिए ले रही हैं, वो आपने यहाँ फिल करना है। अब जैसे मैं यहाँ एरो के ऊपर क्लिक करूँगा इस लोन का जो पर्पज़ है मेरे सामने शो हो जाएगा कि ट्रैवल के लिए, स्कूल सप्लाई के लिए, हमारे चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो भी है तो आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपको रिक्वायरमेंट हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि माई चिल्ड्रन इनरोलमेंट के लिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। या मैं ट्रैवल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ जो भी है, या मैं माई चिल्ड्रन के ऊपर क्लिक करते हुए मैं यहाँ से, या ट्यूशन फ़ी माई यूनिवर्सिटी या डील जो भी है आप यहाँ से कंफर्म बटन में आप क्लिक कर देंगे। कहते जी कंफर्म टू फिल इन अमाउंट ऑफ 1000। कहते जी आप जब तमाम मालूमात फिलअप कर लेंगे तो आपने इसके नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपकी थोड़ा सा और मालूमात पूछी जाएगी, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिल इन योर रियल वर्क इन्फॉर्मेशन विच यू विल हेल्प यू गेट मोर लोन लाइन्स। कहते जी आप कुछ यहाँ से और भी मालूमात आपको कुछ और दरकार है कि यानी कि जी क्या आप करते हैं, आपकी जॉब क्या है, क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते, जो कुछ है तो आप यहाँ से आपने फिलअप करना है। सबसे पहले आपके जॉब टाइप, यानी कि आप क्या काम करते हैं, यानी कि आपकी जॉब क्या है, तो यहाँ जब क्लिक करेंगे यानी कि एम्प्लॉय हैं, इंडिपेंडेंट हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं आप यहाँ से स्टूडेंट भी क्लिक कर सकते हैं। जो आप यानी कि कोई अदर हैं आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं स्टूडेंट कर सकता हूँ या एम्प्लॉय कर सकता हूँ। मैं एम्प्लॉय को मैं क्लिक करते कन्फर्म के ऊपर आप में क्लिक कर लूँगा। कहते हैं कि मंथली इनकम, आपकी जो एक महीने की इनकम है वो क्या है, यानी कि आपकी जो मंथली तनख्वाह है, इनकम है वो क्या है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। यानी कि 10,000 से लेके यानी कि 50,000 के दरमियान जो होती है वो आपकी इनकम होती है। आपने यानी कि सर्च करनी है कि यानी कि 10,000 से लेके 50,000 के दरमियान है, या 50,000 से लेके 1 लाख के दरमियान। ऐसा कहता हूँ 10,000 से लेके 50,000 के दरमियान हमारी इनकम है, इस इनकम यहाँ हम शो करवा देते हैं। ओके जी, कंफर्म हो गया जी। इसके बाद हमारे अगले ऑप्शन आ जाए कि सैलरी
पे डेट, यानी कि अगर आप किसी महकमे में जॉब करते हैं, मुलाजम करते हैं, कहीं काम करते हैं, तो आपको जो सैलरी है वो हर मंथ की किस डेट को मिल जाती है। हम ये ऐसा करते हैं या हम इसको हम 5 कर लेते हैं। 5 करने के बाद हम कंफर्म के बटन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। उसी जी अगले हमारे ऑप्शन आते हैं कि ओक्यूपेशन, यानी कि आपका पेशा क्या है, यानी कि क्या वर्क करती हैं, यानी कि आप वहाँ जो किसी इदारे में काम करती हैं वहाँ आपका पेशा क्या है। तो आप यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर है, मैनेजर है, सेल एंड मार्केटिंग है, या तकनीक है, टैक्स ड्राइवर है, या एरिया प्रोफेशनल है, पुलिसमैन है, मिलिट्री, जो भी है। तो आपने यहाँ से अदर के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, या कि कोई अदर है तो अदर आपको क्लिक करके कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। उसी कंपनी नेम कहते हैं जी, अगर आप किसी कंपनी में काम करती हैं तो यहाँ से आपने कंपनी का नाम मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल कि मैं ABC का लेता हूँ, ये कंपनी का यानी कि नेम है जो, और यानी कि ये मैं आपको इसलिए डेमो समझा रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपको बात क्लियर समझ आ जाए, तो इसलिए मैं यहाँ कंपनी का नाम मेंशन नहीं कर रहा। ये आपको डेमो समझा रहा हूँ। अगर आपने लोन अप्लाई करना है, अगर आप किसी यानी कंपनी में वर्क करते हैं, तो आपने अपनी कंपनी का नाम ज़रूर मेंशन करना है। उसके बाद हमारी अगली ऑप्शन है कि कंपनी फ़ोन नंबर, यानी कि अगर कोई कंपनी का फ़ोन नंबर है तो आपने यहाँ से कंपनी का आपने फ़ोन नंबर आपने फिल कर लेना है। किसी भी कंपनी एड्रेस, यानी कि अगर आप यानी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपने कंपनी का एड्रेस भी आपने मेंशन करना है। अगर आपको तो आप यहाँ से मेंशन कर सकती हैं। उसके बाद आपने करना है जी नेक्स्ट के बटन को आपने क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट बटन आप क्लिक कर लेंगे, जहाँ से एमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपसे मांगा जाएगा। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट यानी कि आपको 2 किस्म के गारंटी देनी पड़ेंगी, 2 यानी कि अपने पर्सन की गारंटी देनी होंगी जो आपके यानी कि अगर आपका मोबाइल नंबर बंद होता है या अगर आपके मोबाइल नंबर पर रब्ता किया जाता है, अगर आपका नंबर बंद होता है या आपसे रब्ता नहीं हो सकता, तो आपके जो गारंटी शुदा जो अफराद होंगे जो आपने डाटा फिलअप किया होगा वो उनसे कॉन्टैक्ट करके उनके ऊपर रब्ता कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आती है जी इंटर द फ़ोन नंबर, इंटर द फ़ोन नंबर, और दूसरी ऑप्शन है कि नेम, और तीसरी ऑप्शन के रिलेशन क्या है। फॉर एग्जांपल के फ़ोन नंबर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि ओके के बटन को क्लिक कर लेता हूँ। मेरे गैलरी में फ़ोन नंबर भी है, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, मैं अपने कज़न का नंबर यहाँ से मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ से या में दूसरा हमारे नंबर और भी हैं, काफ़ी सारे हैं ऐसा, यानी कि मैं अपने के भाई का नंबर यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ओके जी, और आगे उसने ख़ुद को नेम भी उठा लिया है क्योंकि जो मेरे पास यानी कि नंबर मोबाइल में सेव था। और यहाँ से आपका जो रिलेशनशिप क्या है, यानी कि क्या आपका लगता है वो है, मैं यहाँ से मैं हाईलाइट कर लूँगा। यहाँ से यानी कि मैं ऐसे जो भी है ब्रदर है जो भी है, यहाँ से क्लिक करते हुए मैं यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। मैं अदर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद हम कंफर्म के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन देखिए दूसरा फ़ोन नंबर क्या है, यानी कि ये आपका दोस्त है, कज़न है, आपने दूसरा फ़ोन नंबर आपने जहाँ से मेंशन करके अपने नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है। collect and monitor a financial and non-personal SMS for transaction detail or amount. It will be used for calculation eligibility and scanning customer risk. Other SMS will not be evaluated. We verify and task user financial transaction in the background by analyzing their SMS to make the proper decision about the line of the credit, which is based on the evolution of their spending budget and ability to pay. The SMS information will be uploaded to the server but is not be shared with any other people of the complaints. ओके, तो हम यस के बटन हम क्लिक कर लेंगे। थोड़ा सा ये वर्किंग लेगा। वर्किंग लेने के बाद आपसे कुछ और भी मालूमात ये पूछेगा। थोड़ा सा ये वर्किंग लेने में टाइम लगेगा। कहते हैं जी ये जो आपका जो डाटा है ये ईजी लोन ऐप में मुकम्मल तौर पर सेव हो रहा है, और जब इस तरह से मुकम्मल तौर पर सेव हो जाएगा तब आगे ये इसका ये प्रोसीजर होगा। उसके बाद हमारी अगली ऑप्शन आती है जी CNC स्कैंड
CNIC card. This information is only used for credit evaluation and to ensure your information security. यानी कि आपने CNIC नंबर की आपने फ्रंट स्कैन करना है, बैक स्कैन करना है और आपने फेस अपने फेस की पिक्स आपने भी लेनी है। तो CNC स्कैन करने के लिए आप यहाँ से करें कि हम फर्स्ट फ्रंट की CNC स्कैन बटन के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही हम क्लिक कर लेंगे हमारे सामने एक कैमरा ओपन हो जाएगा, CNC कैमरा। तो हम यहाँ ऐसे करेंगे, जो हमारा CNC नंबर होगा फ्रंट साइड उसको हम स्कैन कर लेते हैं। इसी तरह हम बैक साइड की CNC भी उसको हम स्कैन कर लेते हैं। बैक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम ओके, ये इसको ज़रा क्लियर करके ओके और यस का बटन ओके कर देंगे। जब आपका CNC फ्रंट और बैक साइड क्लियर हो जाएगा, उनके पास मुकम्मल पिक्स व्यू हो जाएगी, तो आपको कुछ और मालूमात यहाँ से इंटर देने पड़ेंगे। यानी कि पहले आप ये कि इंटर CNC नंबर, जो आपको यहाँ से CNC नंबर दर्ज करना है, इंटर करना है। उसके बाद यानी कि आपका जो CNC नंबर के मुताबिक जो नेम होगा आपने वो यहाँ फिलअप करना है। ओके हो जी। आपके जो मेल यानी कि जेंडर है, आप यहाँ से यानी कि आप मेल है फीमेल है, आपने यहाँ से क्लिक करना है। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी जो CNC के मुताबिक होगी वो भी आपने यहाँ से फिलअप कर लेनी है। मैं यहाँ से फिलअप कर लेता हूँ। अगर आप यानी कि डेट ऑफ बर्थ मुकम्मल सही तरह नहीं देंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट होती हैं, ये जो लोन की जितनी भी ऐप्स होती हैं, ये गवर्नमेंट और पाकिस्तान से रजिस्टर होती हैं। गवर्नमेंट के जितने भी इदारे होती हैं उनका उनसे लिंक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल का आपका नादरा का रिकॉर्ड है, तो नादरा का रिकॉर्ड के ऊपर उसका यानी कि लिंक होगा, यानी कि जो आप मालूमात दे रही होंगी अपने CNC की, वो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक से वेरीफाई होंगी। अगर आपने कोई भी मालूमात ऐसी रखी जो आपके CNC में मैच नहीं करती, तो आपको ये फ़ौरन एरर देगा जो मालूमात आपने दी हैं ये मालूमात आपके नादरा रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रही। तो लिहाजा बेहतर है कि आपने वो मालूमात दुरुस्त देनी है जो आपके नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक हों। ओके हो गया जी। आपने यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ होगी आपने यहाँ से वो मेंशन कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद आगे हमारी ऑप्शन आती है कि डेट ऑफ इशुएंस या डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू का मतलब होता है कि जिस डेट को आपका CNC नंबर इशू हुआ है, नादरा के रिकॉर्ड से इशू हुआ है, वो आपने डेट यहाँ से मेंशन करनी है। जो डेट ऑफ इशू की जो होता है वो आमतौर पर जो हमारा शनाख्ती कार्ड होता है उसकी वो जो उर्दू वाले हमारे शनाख्ती कार्ड होते हैं वो बैक साइड पे नोट होती है, और जो इंग्लिश वाले और प्लस उर्दू वाले जो 7 इकट्ठे जो शनाख्ती कार्ड होते हैं उसकी जो डेट ऑफ इशू होती है वो इसके फ्रंट पे मेंशन होती है। तो आपने यहाँ से जिस डेट को आपका नादरा से CNC नंबर इशू हुआ है आपने वो डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। मैं ऐसा करता हूँ कि अपने CNC नंबर की जो डेट है मैं यहाँ से उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हर चीज़ को आपने क्लियरली
देना है। कोई भी आपने कोई मालूमात आपने खुफिया नहीं रखी, वरना ये आगे जो प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं होगा। ओके हो गया जी। उसके बाद कि फेस आपको यानी कि आपने सेल्फी की पिक्स लेनी है, यानी कि जो आपकी फेस की पिक्स होगी आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक यानी कि फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। आपने फ्रंट के अब आपने इसकी पिक्स ले लेनी है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं पिक्स ले लेता हूँ। ओके हो गया जी। इसको वर्किंग करेगा। अब आपने ये तमाम तरतीब देने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जहाँ से आप एक ऑप्शन आएगी कि चूज़ द मेथड टू रिसीव द मनी, यानी कि जो आप पेमेंट वसूल करना चाहते हैं आप इसका यानी कि तरीक़ाकार नोट करें कि यानी कि आप किस के ज़रिए से हासिल करना चाहते हैं। यानी कि मोबाइल वॉलेट में आपका इजी पैसा अकाउंट आ जाता है। इजी पैसा अकाउंट के साथ आपका जायज़ कैश अकाउंट आ जाता है, आप उनके थ्रू हासिल करना चाहते हैं। अगले हमारे ऑप्शन आते हैं जी बैंक अकाउंट, या आप बैंक अकाउंट के मतलब कि बैंक अकाउंट के ज़रिए आप इसको हासिल करना चाहते हैं। यानी अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो आप ये बैंक अकाउंट के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। और हमारी लास्ट ऑप्शन आती है CNC नंबर, यानी कि आप जो पेमेंट है CNC थ्रू के ऊपर हासिल करना चाहती हैं। ये तमाम चीज़ों में से आपने किसी एक का आपने सिलेक्ट करना है, यानी कि आगे मोबाइल इधर पैसा या कैसे हासिल करना चाहते हैं, या बैंक अकाउंट के थ्रू हासिल करना चाहते हैं, या अपने CNC नंबर के ऊपर आप इसको हासिल करना चाहती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मोबाइल वॉलेट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मोबाइल वॉलेट को क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आती है जी, कहते हैं जी बैंक इजी पैसा। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक हमारे पास बैंक है, दूसरी हमारे पास इजी पैसा है। तो मैं इजी पैसा के ऊपर क्लिक करूँगा। इजी पैसा अब क्लिक करने के बाद मैं जहाँ से क्लिक करूँगा कंफर्म, तो हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाएगी जी मोबाइल वॉलेट, यानी कि करंट कंफर्म मोबाइल वॉलेट अकाउंट। यानी कि आपने जहां आपने वो आपने नंबर देना है जो आप इजी पैसा के थ्रू हासिल करना चाह रहे हैं, जिसने के ऊपर आपका इजी पैसा अकाउंट बना होगा। मैं ये ऐसा करता हूं, मैं यहां से इजी पैसा अकाउंट में मेंशन कर लेता हूं। ये तमाम चीज़ें मेंशन करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे कि नेक्स्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट मोबाइल वॉलेट कंफर्म, उसके बाद यानी कि बैंक नेम है, ये आपने मोबाइल वॉलेट है, मोबाइल नंबर को आपने मेंशन करना है। इजी पैसा के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, कंफर्म कर लेना है। मोबाइल वॉलेट नंबर आपने यहाँ मेंशन करना है। एक दफ़ा देने के बाद आपने नेक्स्ट कंफर्म वही नंबर देना है जो आपने वो नंबर वही दिया था। इसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट वेबसाइट जो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कि कलेक्ट एंड मॉनिटर फाइनेंशियल एंड नॉन पर्सनल SMS फॉर ट्रांजेक्शन डिटेल एंड अमाउंट इफ़ इट विल बी यूज फॉर कैलकुलेशन एलिजिबिलिटी एंड customer risk. Other SMS will not be routed. We verify and task user financial transaction are in the background by analyzing this SMS to make a proper decision about the line of credit which will be used on the evaluation of the spending budget and ability to apply.
The SMS information will be uploaded to the service but it not be shared with any other people or the complaints। वो कहते हैं जी आपका जो SMS है आपके मोबाइल नंबर पे लोड कर दिया गया है और आप ये यानी किसी को आगे शेयर नहीं किया जाएगा, यानी कि आप इसके ऊपर यानी कि जो भी कंडीशन है वो आपकी यानी कि आपका डाटा महफूज कर लीजिए। आपने इसके ऊपर आपने कैंसिल करना है, योगा करना है, तो आप यहाँ से हम कैंसिल कर देती हैं। इसी तरह आपने यानी कि नेक्स्ट के बटन को आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन क्लिक करने के बाद आपको इनका जो नुमाइंदा होगा वो आपसे रब्ता करेगा। नुमाइंदा आपसे तमाम तर मालूमात पूछने के बाद आपके अकाउंट में जो आपने ईज़ी पैसा अकाउंट दिया होगा ये आपके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और दूसरा बात ये कि इसके ऊपर यानी कि मार्कअप वगैरह का क्या होगा, मार्कअप वगैरह की जो भी मालूमात होंगी वो आपको यानी कि यहाँ उन्होंने मेंशन करा कि 0% मार्कअप, लेकिन यहाँ 0% नहीं होता, इसके ऊपर यानी कि थोड़ा सा मार्कअप होता है जो आपको पे करना पड़ेगा। वीडियो के लिए तो अब बेहतर है कि मैं आपको बेस्ट मशवरा दूँगा, ये जो ईजी लोन ऐप होती है किस्म का जो सूदी निज़ाम है, सूदी कारोबार है, तो बस ये आपको एक ट्रायल बेस था जो मैंने आपको समझाया है। अगर आप ले भी लेती हैं तो सबसे पहले आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इसको फ़ौरन आपने रिटर्न करना है, वापस करना है। अगर आप इसको रिटर्न नहीं करते तो आप इसको वापस नहीं करते, इनके पास मुकम्मल आपका डाटा सेफ़ होता है, मुकम्मल जो आपको मालूमात इन पर आपकी सेफ़ होंगी, ये आपको यानी कि अरेस्ट भी करवा सकते हैं आपके ऊपर। यानी कि जब तक आप सिंपल अल्फाज में मैं यही कहूँगा कि जब तक आप इनकी मुकम्मल अमाउंट रिटर्न नहीं करेंगे जी आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।